ओम शांति। आज है 17 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत बधाई। होली का तो रंग सबको चढ़ा है ना, अभी होली चल रही है। तो हमने कहा आज ही होली रख लें, गुरुवार भी पड़ रहा है। वैसे कोई भी त्यौहार गुरुवार के दिन नहीं पड़ते हैं ना, आगे पीछे होते हैं, लेकिन आज होली पड़ी है तो हमने कहा होली का त्यौहार आज ही मनाएं। तो चलो पहले मुरली सुनते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। भक्ति की कथा कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो बाबा कहते वो सुनाने के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। प्रश्न है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? मुख्य कौन सा गुण चाहिए? उत्तर है निरअहंकारिता का गुण। सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए बाबा कहते निरअहंकारिता का गुण चाहिए। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहां भी सत्संग होता था वहां जूतियों में जाकर बैठता था। हनुमान के लिए कहते हैं ना कि सेवक अपने को मानता था और जहाँ भी सत्संग राम का नाम सुनता था तो जाकर जूतियों में बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था। परंतु इसमें बहादुरी चाहिए, है ना, इतना निरअहंकारी बना चाहिए ना। बाबा के थोड़ा सा भी कोई महिमा नहीं करते तो क्या होता है, अभिमान आ जाता। जूतियों में बैठने की तो बात दूर, कुर्सी ना मिले तो ही अभिमान आ जाता ना। तब बाबा कहते इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। बाबा की जरूरी नहीं वाइट ड्रेस में जाकर सेवा करो, है ना। रंगीन ड्रेस पहन सकते हैं ना, जो गृहस्थ में रहते हैं वो तो पहन सकते हैं, तो रंगीन पहन करके ही उनकी सेवा करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह हुई महिमा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ईश्वर कहो, परम पिता परमात्मा कहो। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता है, इसलिए परम पिता परमात्मा कहना चाहिए। तो वह रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि का। शिव बाबा इस सृष्टि का रचयिता है ना। तो अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या आकर कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। क्या कहते हैं? भगवान को बुलाते हैं और कहते हैं हमको आकर पावन बनाओ। तो पावन माना पवित्र,
पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है और बरोबर वह आता है जरूर। तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वह आता भी जरूर है, परंतु वह आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा, है ना। बहुत भक्ति कर ली है, अब बाबा कहते फल चाहिए, तो भक्ति का फल देने के लिए बाबा आया है। तो फल देना अर्थात वर्षा देना उनके लिए बहुत सहज है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते भी हैं कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। नाम एक का ही गाया हुआ है ना, इतनों का नाम थोड़ी गाएंगे, एक जनक का कह देते हैं। तो सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। तो मनुष्य कहते भी हैं कि शांति सुख और बड़ी आयु चाहिए। क्या चाहिए? सुख शांति भी चाहिए तो आयु भी बड़ी चाहिए ना, तभी तो सुख शांति भोगेंगे, कहेंगे। तो छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाले मृत्यु आ गया, पूरी आयु नहीं बिताई। अब बाप जो कुछ करके गए हैं उनका ही गायन है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति तो जरूर पहले जीवन बंध में होगा। तो जीवन बंध कलयुग के अंत और जीवन मुक्त सतयुग के आदि को कहा जाता है। तो कहते हैं जनक मिसल घर गृहस्थ में रहकर जीवन मुक्ति को पाए, कि घर गृहस्थ में भी रहें और जीवन मुक्ति को भी पाए। तो बाप समझाते हैं अक्षर ही 2 हैं, राजयोग और ज्ञान। तो भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। तो प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब? तो यह मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। तो भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं, और जिससे भारत स्वर्ग बनता है। तो अभी तो भारत बहुत दुखी है। पहले सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं है। तो फिर उनको याद करते कि वह राजयोग और ज्ञान किसने दिया था यह नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं है ना। घर बैठे वर्षा लेना तो क्या तकलीफ है। बाप का बने तो वर्षे के लायक बने, फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है। तो मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, मुक्ति भी चाहिए ना इस दुनिया से, इसलिए गुरु करते हैं। परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता। जब जीवन बंध का अंत हो और जीवन मुक्ति की आदि हो, तब ही फिर जीवन मुक्ति देने वाला आए। तो मनुष्य ने तो सिर्फ सुना है कि सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में रावण राज्य से राम राज्य, है ना। बाबा कहते हैं राम राज्य आने में देर नहीं है ना, सेकंड में। लेकिन जितना लंबा पुरुषार्थ होगा उतनी लंबी वहाँ राजाई मिलेगी, उतना ज़्यादा समय का बाबा कहते राजाई मिलेगी। अभी थोड़ा समय पुरुषार्थ किया हो, थोड़े समय की राजाई मिलेगी, है ना। तो सेकंड में रावण राज्य से राम राज्य है। बाबा कहते पतित से पावन, परंतु कैसे सो नहीं जानते। तो बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं, यह है रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते हैं। वहाँ तो सब मनुष्य ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कोई भगवान थोड़ी शास्त्र पढ़ के सुनाते। मनुष्य ही पढ़ते हैं, मनुष्य ही सुनते हैं। कहते हैं फलाने महात्मा ने यह ज्ञान दिया। तो यहाँ है प्राचीन राजयोग और ज्ञान जो परम पिता परमात्मा ने दिया था।
5000 वर्ष पहले, जिससे तुम 100 देवी देवता बने थे, अब प्रायः लोप हो गया है। अगर लोप न हो तो सुनावे कैसे? बाबा कहते अगर लोप नहीं होगा तो बाबा फिर आके सुनाएंगे कैसे? तो मनुष्य पतित न बने तो पतित पावन बाप कैसे आए? तो पतित बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो इसका भी सारा विस्तार बाप समझाते हैं और वर्ण भी समझाते हैं। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों का बाप शिव बाबा है ना। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण 100 देवता बन जाते हैं। तो ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तुम 100 देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो। तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते, और यह तो सब उल्टी बातें बना दी। कृष्ण को इतनी रानियां, बच्चे आदि थे, तो यह है भूल। कृष्ण को भगवान भी कह दिया ना, तो भगवान के इतने बच्चे, भगवान की इतनी रानियां। बाबा कहते सर्व संबंध है ना बाबा से, तो उन्होंने कृष्ण के साथ भगवान शब्द जोड़ दिया और उनकी रानियां बना दी। तब बाबा कहते कितने मूझ गए। तो वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा को, न कि कृष्ण को। तो ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। बस इस एक जन्म की उथल पाथल ने मनुष्यों को मुझा दिया है। तो गीता का भगवान कृष्ण को कहे शिव को उड़ा दिया है। तो सब कहते हैं ब्रह्मा को 3 मुख थे। त्रिमूर्ति दिखाते ना, 3 मुख दिखा देते तो कितने मूझ गए। मुख को ज्ञान होता या आत्मा को ज्ञान होता? आत्मा को। तो एक शरीर में तो एक ही आत्मा है ना। तो शिव रचयिता को तो एकदम गुम कर दिया है। तो रचता ही आकर बताते हैं कि हम कैसे देवी देवता धर्म की रचना करते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। तो परम पिता परमात्मा को बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो दुनिया को यह मालूम ही नहीं कि इस समय रावण का राज्य चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते। इसको कहा जाता है भक्ति की रोचक बातें, और यह है रूहानी बातें। तो इस समय सब सीताएं अथवा भक्तियां रावण की कैद में हैं और रावण राज्य में बहुत दुखी है। तो अभी सबको रावण राज्य से मुक्त कराना है। अब बाप आया है, कहते हैं बच्चे तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब वापस चलना है। तो मुझे ही बुलाते थे कि दुख हरता सुख करता आओ। तो ये मेरा ही नाम है। बाबा कहते शिव कहो या फिर दुख हरता सुख करता कहो। तो कलयुग में है अपार दुख और सतयुग में है अपार सुख। तो फिर से तुमको सुख का वर्षा दिलाने, फिर से तुम्हें राजयोग और ज्ञान सिखला रहा हूं। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। अब मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं, समझते हैं यह आपस में लड़े ही नहीं तो शांति हो जाए, है ना। फिर इतने अनेक धर्मों में शांति कैसे होगी? आज शांति के नाम पर इतने धर्म बन गए। तो बाबा कहते जब इतने अनेक धर्म होंगे तो शांति हो ही नहीं सकती। तो बाप समझाते हैं यह इतने सब धर्म जो अब हैं वो पहले नहीं थे। जब एक ही धर्म था
तब बरोबर सुख शांति का राज्य था, और अब सब मांगते हैं कि मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज है, पहले इनको तो समझो। मन कोई अलग थोड़ी आत्मा से ना, आत्मा ही जब सोच रही है तो उसको मन कह रहे हैं, तो हमारी सोच कैसी हो गई है। तब बाबा कहते आत्मा में ही मन बुद्धि है, मनुष्य की जबान बोलती है, मुख से बोलती, आंखें देखती, टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। तो किसको भी समझाना बड़ा सहज है कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। फिर झाड़ और ड्रामा की समझाने भी देनी पड़े कि झाड़ क्या है और ड्रामा क्या है। जिसके लिए यह चित्र बने हुए हैं, सिर्फ मन मनाभव कहने के लिए तो चित्र की दरकार ही नहीं है। जब शिव बाबा को याद करना है, मन मनाभव होना है, तो बाबा की चित्र की दरकार नहीं। चित्रों पर समझाने में घंटा लग जाता है। जब चित्र किसी को समझाते हैं तो क्या होता है, 2 चित्र समझाएंगे, पूरा आत्मा का लेसन समझाएंगे तो पूरा घंटा लग जाता है। प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखलाया और राजाई मिल गई, फिर कोई मनुष्य थोड़ी राजयोग सिखलाएंगे। एक मनुष्य दूसरे को देगा राजाई, यहाँ तो हर एक कहेगा मैं ही राजा बनूं। लेकिन भगवान आकर के हम बच्चों को राजाई देकर जाते हैं। तो बाप और वर्षे को याद करो तो ठीक है, परंतु यह डिटेल जब तक किसी को समझाए नहीं, तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी। सृष्टि चक्र को समझ नहीं सकेंगे तो जब कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो वह बुद्धि में आदि से अंत तक घूमता रहता है ना। ड्रामा की नॉलेज बाबा के अंदर में घूमती रहती है। कहने में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि हम ड्रामा को देखकर आए हैं, लेकिन ड्रामा के एक एक सीन, एक एक हीरो हीरोइन पार्टधारी को याद करते रहते हैं ना। कहने में ड्रामा आएगा तो तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है। तो बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है, फिर बुद्धि में चक्र भी है, तो 84 का चक्र जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। सुना क्या कहता है आज बाबा, ये 84 जन्मों का चक्र है, इसको घड़ी घड़ी जरूर याद करना है। यह ज्ञान ब्राह्मणों को ही मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा। तो तुम जो देवी देवता थे, पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राह्मण बने, तो हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ति और पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे। बाबा कहते तो रचना को रचते हैं, फिर उनको पालते हैं, उनका विनाश थोड़ी करेंगे। विनाश अर्थात सारी पतित दुनिया ही न रहे, सारे रावण राज्य का ही विनाश होना है। रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य होना है, परिवर्तन होना है ना, नहीं तो राम राज्य कैसे हो। तो वहां कभी रावण को जलाते ही नहीं। सतयुग में बाबा कहते कभी रावण को जलाते ही नहीं। तो भक्ति मार्ग की कोई भी बात ज्ञान मार्ग में होती नहीं। तो तुम सतयुग त्रेता में प्रालब्ध भोगते हो, तो वह है ज्ञान की प्रालब्ध, और इनको कहेंगे भक्ति की प्रालब्ध। अब सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रालब्ध, और भगवान की प्राप्ति हो गई भक्ति की प्रालब्ध। तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है भक्ति की प्रालब्ध। बाबा कहते भगवान को इतना समय हमने पुकारा है ना, वहां तो क्या चाहते हैं, भगवान मिल जाए थोड़ी, भगवान से हमको सुख मिल जाए। जिसको भगवान मिल जाए है, बोले भगवान का क्या करेंगे, भगवान हमको क्या दे दे, धन दौलत दे दे, बच्चे दे दे, घर दे दे, ऐसे ही तो कहते हैं ना। उनको बोलो भगवान ले लो, बोलो नहीं भगवान का क्या करेंगे, है ना। तो वहाँ अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। पहले भक्ति अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी होते होते बिल्कुल ही दुखी बन जाते हैं।
तो सदगति दाता एक बाप है, और यह तो समझाना है कि बाप और वर्षे को याद करो, याद किया और स्वर्ग की बादशाही मिली, फिर नरक में कैसे आए। तो ये सब बातें बैठ समझाई जाती हैं। तो अभी तुमको सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो, उनको तुम कहेंगे देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, है ना, वो भी तीनों कालों को नहीं जानते थे। तो कहेंगे तब कौन थे, त्रिकालदर्शी कौन थे, है ना। बाबा कहते क्योंकि संगम युगी ब्राह्मणों को तो कोई जानते ही नहीं, है ना। अभी उनसे हम कहें हम त्रिकालदर्शी हैं तो बोलेंगे अपना भी ईमान दिखाते हैं, उनको थोड़ी समझ में इनको पता है। तो दिखाते हैं। जहाँ भी सत्संग होता था तो हनुमान जाकर जूतियों में बैठ जाता था। तो यह बात महावीर के लिए क्यों कही है, क्योंकि तुम बच्चों में कोई देह अभिमान तो है ही नहीं। समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो कि प्राचीन सहज राजयोग और ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति लेना है तो फलाने के पास जाओ। तो समझाने वाला तो बहुत बहादुर निरअहंकारी चाहिए, है ना। बाप कहते फिर हिम्मत भी चाहिए ना ऐसा कहने के लिए। जरा भी देह अभिमान न हो, कहाँ भी जाकर बैठे, टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए। मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जब मजबूत होगा, होशियार होगा तो कह सकता है, और कमजोर होगा तो कोई कहेगा भी सुनाओ तो भी कहेंगे नहीं सुना सकते। तो परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे न सके, तो यह महावीर ही समझा सकते हैं। सुनने लिए मना नहीं है, कहीं भी सत्संग बाबा कहते जा करके सुन सकते हो, आपको कहीं जाने के लिए मना नहीं है। आप किसी भी सत्संग में बैठ करके सुन, ऐसा नहीं कि बाबा का ज्ञान सुन लिया तो कहीं नहीं जाना। वो लोग तो कहते हैं ना हमारे गुरुजी का ज्ञान सुनते तो हमको कहीं नहीं जाना, लेकिन बाबा कहीं जाने के लिए मना नहीं करते। बाबा कहते कहीं भी जाकर सुन सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। बोलो राजयोग सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, और आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगी। अभी तो थोड़े भगाने का नाम भी बहुत है, यदि कन्याओं को भगाते हैं ना, ये लोग बोलते हैं। अब कृष्ण ने भगाया, अरे भगाने की तो कोई बात ही नहीं, कहाँ ले जाएंगे भगा के। टीचर कभी पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या, है ना। बच्चे तो टीचर से भागते हैं, कहाँ टीचर भगाते हैं। सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है और बहुत बहादुर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है।
दूसरा पॉइंट है बाप और वर्षे को याद करना है। बाप और वर्षे को याद करना है। देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। आज का वरदान है नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा, नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले, मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव, सदा अचल अडोल भव। बाबा कहते ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले, दिल में सदा स्वतः यही गीत बजता रहे कि वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्या क्यों में मन मुझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्माएं। स्लोगन है वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। अनमोल ज्ञान रतन है दादियों की पुरानी डायरी से। बाबा कहते अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा कर